यहाँ पे आप देखिए आपके पास दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई हैं। आपको करना क्या, अब इसमें दोनों के लिए सेम है, चाहे आप क्राउड से करो या आप डूलिटल से कर रहे हो, इसके आगे का प्रोसीजर सेम होगा। हमने क्या सिस्टम लिया था, ए एक्स इक्वल टू बी लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एल यू एक्स इक्वल टू बी। अब जो ये यू एक्स है इसको इक्वल टू रख दो जेड के, जहाँ पे जेड अपने आप में कॉलम वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या बनेगा, एल जेड इक्वल्स टू बी। अब इस सिस्टम को उठाओ, ठीक है, इसको अभी के लिए रहने देते हैं, पहले इसका यूज़ करेंगे। रखो मैट्रिक्स 1 0 0 4 1 0 3 -2 0। जेड की वैल्यू क्या होगी, Z1 Z2 Z3 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या थी आपके पास 1 6 4। ठीक है, अब कंपेयर कर दीजिए प्रोडक्ट करके वैल्यू, यहाँ से कंपेयर करोगे तो वैल्यूज़ क्या आएंगी आपके पास, Z1 इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी 4 Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 6। Z1 की वैल्यू है 1, Z2 की वैल्यू क्या आएगी 2। ऐसे थर्ड वाले को कंपेयर करना, यहाँ पे आपके पास है एंट्री 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपके पास 3 Z1 माइनस 2 Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से Z3 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। अपर ट्रायंगुलर की वैल्यू क्या थी 1 1 1 0 -1 -5 0 0 -10, ठीक है। और x क्या था हमारा x y z, और Z1 Z2 Z3 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 1 2 5। अब सेम यहाँ से प्रोडक्ट करके आप एक्स वाई जेड की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। थर्ड का प्रोडक्ट करो -10 जेड इक्वल टू 5, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी -1/2। ऐसे सेकंड इक्वेशन से जब कंपेयर करके निकाल लोगे y की वैल्यू आएगी 1/2 और x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इक्वेशंस का, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स है बताने के। सबसे पहला पॉइंट यही है इम्पोर्टेंट आपके पास, कि अगर आपको नहीं बोला गया कि आपको ट्रायंगुलर में से कौन सा ऑप्ट करना है तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कि आप इस मेथड को तब तक अप्लाई नहीं कर सकते, तब अप्लाई करोगे जब आपके पास सारे माइनर जो प्रिंसिपल माइनर है वो नॉन ज़ीरो हों, या फिर आप क्या कह सकते हो कि सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए नॉन ज़ीरो। डायगोनल किसकी, गिवन मैट्रिक्स की नहीं, जो ये मैट्रिक्स ले रहे हैं जब इनको सोल्व करते हो आप, ठीक है, तो इनमें से कोई भी डायगोनल एंट्री ज़ीरो नहीं बननी चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ कि या तो आपके पास सारे प्रिंसिपल माइनर नॉन ज़ीरो आए, या फिर जो हमने L इंटू यू लिया है उनकी डायगोनल एंट्रीज़ की जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो आपके पास क्या आए, सारी की सारी नॉन ज़ीरो आए, तभी ये मेथड आपके पास एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ मेथड एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि जब भी आपके पास ऐसे सिचुएशन बने तो आप क्या करोगे, जो आपकी गिवन मैट्रिक्स ए है उसको आप रीअरेंज करोगे, ठीक है। आपके पास प्रिंसिपल माइनर कौन कौन से थे, A11 नॉट इक्वल टू 0, मैं उसको लिख के बता देती हूँ। ये 1 क्रॉस 1 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, और ऐसे 3 क्रॉस 3 का होगा आपके पास। ठीक है, ऐसा होगा तभी मेथड एप्लीकेबल होगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक। आप मैट्रिक्स अज्यूम करो कुछ, अगर आपके पास इस टाइप से हो तो अगर आपके पास सिस्टम से मैट्रिक्स इस टाइप की बनती है, अब आप अपने 2 क्रॉस 2 का जरा माइनर निकाल के देखो, वैल्यू क्या आ रही है 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो डायगोनल एंट्री है वो कम से कम एक जरूर 0 मिलेगी, तो यहाँ पे तो मेथड फेल हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या करो, हमें तो सिर्फ प्रिंसिपल माइनर की वैल्यू नॉन ज़ीरो चाहिए ना, इनको इंटरचेंज कर दो, ठीक है, या फिर
इनको इंटरचेंज कर दो। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, अब आप इस महीने को कैलकुलेट करके देखो, अब वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी। ठीक है, अब आपका आंसर करेक्ट आएगा। और अगर आपको इसमें ये डाउट है कि हमने इंटरचेंज किया तो माइनस का कोई चेंज आएगा, कुछ वैल्यू में चेंज आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ डिटर्मिनेंट में होता है कि जब हम रोज़ को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट पे माइनस का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स बनाई है वो हमने अपने इक्वेशन के सिस्टम से बनाई है। ठीक है, और आपको भी पता है कि जो सिस्टम का इक्वेशन ऑफ सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो अगर आप रोज़ को इंटरचेंज करके भी कंपेयर कर रहे हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो वही आएगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, आपको सिर्फ ए में इंटरचेंज करना है। ये मत कर देना कि आप यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हो तो आपने जो प्रोडक्ट यहाँ पे किया है आप उसको भी इंटरचेंज करोगे, तब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपकी वैल्यू सेम एज इट इज़ ही रहनी है। तो राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज़ रहेगी, आप जो चेंज करोगे वो इधर करोगे। ठीक है, तो उसके बाद आप कंपेयर करके जब आंसर निकालोगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई और एग्जाम्पल हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल को ट्राई करना और फिर कोई दिक्कत आए तो ज़रूर बताना। थैंक यू।